चलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द क्लास। कल जहां से पढ़ा था उसके आगे से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा बेटा व्हाइट बोर्ड। आई होप कि तुम्हें व्हाइट बोर्ड दिख रहा है। टेक्स्ट सेव। चंचल बोल रही है सर मेरे को कॉपी कर रहे हो आप। मैंने क्या करा चंचल? कैसे कॉपी कर रहा हूँ? सर आपने ही उदित को बोला, मिया उदित को। अच्छा, उदित को बोल रही है। उदित बोल रहा है मैं तो आपका हर लाइव क्लास में आया था। उदित बोल रहा है हाँ, उदित तो आया था मेरी हर लाइव क्लास में। चलो, ये वाला टॉपिक है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। सॉरी, ट्रायल बैलेंस नहीं, फाइनल अकाउंट्स। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। अच्छा, इसमें एक चीज और तुमने ध्यान दी हो तो इसको हम लोग ये भी बोलते हैं करेक्शन इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है। इसमें भी बेटा हमारे पास क्या थे? हमारे पास दो तरीके की एरर्स हो सकती है, एक वन साइडेड और एक टू साइडेड। वन साइडेड एरर और एक हो सकती है टू साइडेड एरर। टू साइडेड एरर तो बेटा मतलब ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, मतलब है तो दोनों में कुछ ना कुछ चेंज। अब एक चीज हमें यह समझ में आई कि आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपने ट्रायल बैलेंस भी बनाया होगा, कहीं ना कहीं आपने फाइनल अकाउंट्स बनाए होंगे, फिर उसके बाद की बात कर रहे हैं। मतलब ट्रायल बैलेंस बनाया होगा और अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा होगा तो कहीं ना कहीं सस्पेंस अकाउंट भी क्रिएट रहा होगा। सस्पेंस अकाउंट रहने के बाद भी आपने फाइनल अकाउंट्स बना लिया होगा। इसलिए बना लिए होंगे फाइनल अकाउंट्स कि यार अब बुक्स क्लोज करनी है और सस्पेंस हमारे क्लियर नहीं हो रहे। तो अभी क्या करते हैं हम लोग? अभी हम लोग सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, बाद में इसको टैली करते रहेंगे कि कहाँ गलती है कहाँ नहीं है। ठीक है। तो कहने का मतलब है जो सेकंड वाला केस था और जो थर्ड वाला केस है, एक तो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस और थर्ड वाला केस है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। दोनों केस में हमें सस्पेंस अकाउंट मिल सकता है अगर वन साइडेड एरर होगा तो। दोनों केस में हमें सस्पेंस अकाउंट मिल सकता है अगर वन साइडेड एरर होगा तो। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? आगे बढ़े, जल्दी बताओ। हाँ जी सर। बेटा अब मैं जो बात बताने वाला हूँ उस चीज को बहुत ध्यान से सुनना। ये बस इतनी सी बात समझ में आ जाएगा तुम्हारे, तो ये वाला भी बहुत इजी है, ये वाला भी पॉइंट बहुत इजी है। ठीक है। भले वन साइडेड एरर हो या टू साइडेड एरर हो, एक छोटी सी बात तुम्हें ध्यान में रखनी है और वो छोटी सी बात ये है, छोटी सी बात ये है कि जब भी कभी नॉमिनल अकाउंट आता है, ठीक है, छोटी सी बात जो तुम्हें ध्यान रखनी है कि जब भी कभी नॉमिनल अकाउंट आता है, नॉमिनल अकाउंट आता है सर मतलब, बेटा नॉमिनल अकाउंट आता है मतलब कौन से होते हैं हमारे नॉमिनल अकाउंट? जैसे परचेज, सेल, एक्सपेंसेस, इनकम। तो मैं इनको बोलता हूँ तुमको, अब ऐसे तो हम कौन कौन से याद रखेंगे, तो मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा उनको ऐसे याद रख लिया करो कि जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं, जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं आपके पास, ऐसे अकाउंट, ऐसे अकाउंट जिनको आप ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हो, जिनको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हो, ऐसे अकाउंट को आपको क्या करना है? जैसे फॉर एग्जांपल हाँ, जैसे एग्जांपल है मेरे पास सैलरी, वेजेस, परचेज, सेल, एक्सेट्रा। अगर आपके पास इस तरीके की कोई
अकाउंट आ रहा होगा, इस तरीके का कोई अकाउंट अगर आपके पास आ रहा होगा, तो आपको क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है। इसको रिप्लेस कैसे करना है, इसको रिप्लेस करना है, रिप्लेस विथ, रिप्लेस कैसे करोगे इसको, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, कैसे करोगे इसको रिप्लेस, पी एंड एल प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, हम मतलब ऐसे करना है हमें, ओ हाँ, ऐसे करना है तुम्हें। अब अपन एक आध क्वेश्चन करके देखेंगे और उससे समझेंगे कि कैसे रिप्लेस किया जाता है, कैसे हमको फॉलो करना है। तो आ जाओ पेज नंबर, इलिस्ट्रेशन नंबर 8, पेज नंबर 2.109। इलिस्ट्रेशन नंबर 8, पेज नंबर 2.109। इलिस्ट्रेशन नंबर 8, पेज नंबर 2.109। ठीक है, चलो क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया हुआ है मिस्टर रॉय वॉज अनेबल टू एग्री द ट्रायल बैलेंस लास्ट ईयर एंड wrote ऑफ द डिफरेंस टू द पी एंड एल अकाउंट ऑफ दैट ईयर। ठीक है, उनका बेटा ट्रायल बैलेंस लास्ट ईयर का एग्री नहीं करा, उनने क्या करा, जो भी डिफरेंस था उसको पी एंड एल अकाउंट में डाला और आगे बढ़ गए। नेक्स्ट ईयर ही अपॉइंटेड अ चार्टेड अकाउंटेंट, उनने बेटा किसको अपॉइंट करा, चार्टेड अकाउंटेंट को अपॉइंट करा। who examined the old books and found the following mistakes, उनने बेटा कुछ पुरानी बुक्स को एग्जामिन करा और कुछ मिस्टेक्स निकाली। हमारे पास कुछ 8 तरीके की मिस्टेक्स दे रखी हैं और नीचे ये भी दे रखा है कि मिस्टर रॉय यूज 10% डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल। व्हीकल पे कितना परसेंट डेप्रिसिएशन लगाते हैं, वो 10% डेप्रिसिएशन लगाते हैं। आपको करना है सजेस्ट द नेसेसरी रेक्टिफिकेशन एंट्री। आपको क्या बनानी है बेटा, नेसेसरी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज बनानी है। क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है? हाँ सर, चलो सबसे पहला पॉइंट दे रखा है, हम वहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एंट्रीज बनानी है, सबसे पहला पॉइंट दे रखा है, हम लोग वहां से स्टार्ट करते हैं। परचेज ऑफ अ स्कूटर वाज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट 3000। क्या गलती करी है, कौन बताएगा क्या गलती करी है? परचेज ऑफ अ स्कूटर, आपने स्कूटर परचेज करा था बट आपने डेबिट किसको किया है, कन्वेंस अकाउंट को। तो सर करेक्ट एंट्री हमारी होना चाहिए थी, करेक्ट एंट्री हमारी होना चाहिए थी स्कूटर अकाउंट डेबिट। करेक्ट एंट्री की बात कर रहा हूं, है ना। करेक्ट एंट्री हमारी क्या होना चाहिए थी, करेक्ट एंट्री हमारी होना चाहिए थी स्कूटर डेबिट, स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बट कितने से होना चाहिए थी, 3000 से, है ना। बट आपने रॉन्ग एंट्री क्या करी, आपने एंट्री कर दी है सर कन्वेंस अकाउंट डेबिट, कन्वेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, आपने ये एंट्री कर दी है। और बेटा बुक्स भी फाइनल हो गई थी, सब हो गया था, बाद में पता चला कि ये एंट्री हमें करना चाहिए थी, बाद में पता चला कि ये एंट्री हमें करना चाहिए थी। तो अब सही गलत बताओ कैसे करोगे। तो सर अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता तो हम जो रेक्टिफाइंग एंट्री करते वो ऐसे करते कि कैश से कैश तो कट जाता कि कैश तो सही जगह चला गया है, और जो नॉर्मल एंट्री होती वो हमारी इस तरीके से होती कि स्कूटर अकाउंट डेबिट, स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कन्वेंस अकाउंट, टू कन्वेंस अकाउंट, ये एंट्री कर देते और हमारा काम हो जाता। अगर ये बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स होता है, मतलब अगर फाइनल अकाउंट्स हमारे रेडी नहीं हुए थे तो हम ये एंट्री करते हैं स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कन्वेंस अकाउंट। ठीक है, बट अब बात सुनना, हुआ क्या कि आपने फाइनल अकाउंट्स बना लिए बेटा, और ये कन्वेंस अकाउंट आपका कहाँ जा चुका है, ये कन्वेंस अकाउंट आपका पी एंड एल अकाउंट में जा चुका है पिछले साल के।
अब इसको तो हम बुक्स को तो हम रिवाइज कर नहीं सकते, तो बेटा हमें क्या करना पड़ता है कि मैंने कहा ना, जितने नॉमिनल अकाउंट है, जितने भी नॉमिनल अकाउंट रहेंगे, सबको काहे से हम क्या करेंगे, सबको हम रिप्लेस करेंगे बेटा पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट से। मतलब अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये कन्वेंस अकाउंट की जगह, कौन सा वर्ड यूज करूंगा, इसकी जगह मैं लिखूंगा पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है। तो सर कहने का मतलब एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी बेटा, एंट्री हो जाएगी स्कूटर अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। ये एंट्री हो जाएगी, कितने से हो जाएगी, 3000। अगर समझ में आया हो तो एक बार हाँ ना का मैसेज कर दो ऑडियो ऑन करके। अगर समझ में आया हो तो एक बार हाँ ना का मैसेज की ऑडियो ऑन करके जल्दी से। यस सर, ठीक है, आ गया। पॉइंट समझ में आया कि कब रिप्लेस करना है, कैसे करना है, पूरा तरीका वही लगाना जो अपन सीखते हुए हैं। बस आखिरी में क्या करना, अगर कोई नॉमिनल अकाउंट तुम्हें दिख रहा है उसको उठा के रिप्लेस कर देना पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट से। बाकी सारा कंसेप्ट पीछे वाला है, बाकी सारा का सारा कंसेप्ट पीछे वाला है। चलो अगली एंट्री तुम लोग ट्राई करना, तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो एंट्री है बेटा हमारे पास, नेक्स्ट एंट्री है परचेज अकाउंट वाज ओवरकास्ट बाय ₹10,000। परचेज अकाउंट वाज ओवरकास्ट बाय 10,000। चलो बताओ, तुम लोग बताओगे, तुम लोग ट्राई करोगे, और मैं तुमसे पर्सनली रिक्वेस्ट भी यही करूंगा बेटा, ऑडियो ऑन करके जवाब दिया करो। ऐसा लगता है कि क्लास में बच्चे बैठे हैं, तुम्हारी भी आवाज यूट्यूब पे जाएगी, सोचो तुम कितने फेमस हो जाओगे, तुम्हारे नाम जा रहे हैं, तुम्हारी आवाज जा रही है। क्यों सर, बोलो बोलो, मैं कुछ नहीं। बोल बोल, तेरे मन में क्या आ रहा है बोल। 1000 रुपीज ज्यादा बता रहा है परचेज क्या अकाउंट चीज, के अंदर, है ना? परचेज अकाउंट में परचेज 1000 रुपीज से ज्यादा बता रहा 10,000 से ज्यादा हो गया बेटा, 10,000 से ज्यादा हो गया। है। 10,000 लीजिए, सॉरी। संचिता ने आंसर भेज दिया, बाकी सब जने आंसर भेजो जल्दी से। पहली बात तो सर ये वन साइडेड एरर है। ये कौन सी एरर है, वन वन साइड है। साइडेड एरर, क्योंकि एक ही अकाउंट में गलती है। ओके। दूसरी चीज सर, अगर इसकी एंट्री करने जाऊंगा तो परचेज अकाउंट को मुझे कम करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा हो गया था। तो कम करना पड़ेगा तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। कितने से क्रेडिट करना पड़ेगा सर, मुझे 10,000 से क्रेडिट करना पड़ेगा। और डेबिट किसको करना पड़ेगा, तो सर डेबिट में एक ही अकाउंट में गलती थी, मतलब यहाँ आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। ओ, सस्पेंस अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है, मतलब यहाँ पे भी बेटा सस्पेंस अकाउंट आते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये हमारी एंट्री होती होती अगर फाइनल अकाउंट्स नहीं बने होते। बट फाइनल हाँ अकाउंट्स तो बन गए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी नॉमिनल अकाउंट है उसको हटाना पड़ेगा, उसकी जगह क्या वर्ड यूज करना पड़ेगा, P&L एडजस्टमेंट। पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, शशांक आंसर सही है, एंड द करेक्ट आंसर इज सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा 10,000। चलो नेक्स्ट, तीसरा वाला, a credit purchase of goods, a credit purchase of goods from मिस्टर पी, आपने मिस्टर पी से खरीदा है फॉर ₹20,000, ओ सॉरी 2,000, एंटर्ड एज अ सेल। आपने बस उसको एंटर कैसे करा है, एज अ सेल एंटर करा है, आपने उसको एंटर कैसे करा है, एज अ सेल। क्रेडिट परचेज, आपने गुड्स परचेज करे थे तो आपको परचेज में डालना चाहिए था, आपने उसको सेल की एंट्री बना ली,
बताओ क्या होगा? P&L account debit to P's account 4,000. बोलो शशांक, क्या बोल रहे हो? सर इस परचेज का सेल एंट्री मतलब सेल को डेबिट करना होगा और पीएल एडजस्टमेंट आएगा। चंचल देखो, उदित और संचिता की एंट्री बिल्कुल सही है। कैसे? ध्यान से सुनना। चंचल बताएगी। अभी तो मेरे को समझने में टाइम लग रहा है इसमें। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम एमपी था, पीएम था, क्या था, मिस्टर पी था, सॉरी। हाँ, क्रेडिट परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर पी। आपने मिस्टर पी से खरीदा था तो आपको एंट्री करनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट। करेक्ट एंट्री आपकी क्या होती? परचेज अकाउंट डेबिट टू पी। कितने से होनी चाहिए थी? 2000 से। ठीक है, आपने एंट्री कर दी बेटा पी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आपने ये एंट्री कर दी है पी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2000 से। गलत कर दिया है। जो चीज परचेज मतलब पी रॉन्ग हो गया, पी रॉन्ग हो गया और सेल भी रॉन्ग एंट्री सभी। हाँ, तो अब हमको सभी चीजों को सुधारना पड़ेगा। अब देखना कैसे सुधारेंगे। ठीक है, मैं सुधारूंगा इस तरीके से कि परचेज को डेबिट करना था, कर दूंगा। परचेज अकाउंट डेबिट कितने से करूंगा? 2000 से। सेल्स को डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि हमने क्रेडिट कर दिया है, गलत करा है, तो सेल्स अकाउंट को डेबिट कर दूंगा 2000 से। और सर यहाँ आ जाएगा हमारा 2p। पीज अकाउंट में आ जाएगा यहाँ पे कितना? 4000। पीज अकाउंट में कितना आ जाएगा यहाँ पे? 4000। क्योंकि पी को क्रेडिट करना था, आपने डेबिट कर दिया। पहले उसको सही करो और फिर उसके साथ में जो सही करना था उसके 2000, दोनों मिला के बेटा 4000 रुपये आ जाएंगे। इज इट क्लियर? अब यस सर। ये होता अगर बिफोर फाइनल अकाउंट्स होता, बट ये बिफोर फाइनल अकाउंट्स तो है नहीं, ये आफ्टर है। तो परचेज अकाउंट को भी हटा दो, सेल्स अकाउंट को भी हटा दो, क्योंकि दोनों नॉमिनल अकाउंट है और दोनों की जगह क्या वर्ड यूज करेंगे हम लोग? पी&एल एडजस्टमेंट P&L अकाउंट। मतलब कि एंट्री क्या निकल के आई हमारे सामने? एंट्री हमारे सामने निकल के आई पी&एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। पी&एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीज अकाउंट। 4000 यहाँ आ जाएगा, 4000 यहाँ आ जाएगा। एक बार मैं वापस से दिखा रहा हूँ, देख लो, अच्छे से समझ लो, दोबारा से खुद से एक बार समझ लो। मैं तुम्हें 30 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूँ, एक बार वापस से देख लो कि ये क्या करा है, कैसे करा है, और फिर बोलो डन का मैसेज अगर समझ में आ गया हो तो। Done sir. हाँ सर। बेटा एक चीज देखो, अभी थोड़ी देर पहले जो बोर्ड दिख रहा था और अभी जो बोर्ड दिख रहा है उसमें क्वालिटी का फर्क आ रहा है, क्योंकि मैंने वीडियो क्वालिटी लो करी है जिससे नेट कम यूज होता है। तुमको फर्क पड़ता है उससे? वाईफाई है सर, फर्क नहीं पड़ेगा। चलो जी, आया समझ में सबको? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पी&एल ओ सॉरी, सस्पेंस बोल रहा हूँ यार। अच्छा, मैंने ये वाला तो खोला ही नहीं था, ये वाला था ना वो तो, सॉरी, मेरा भी ध्यान ही था। ठीक है, तो क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर पी फॉर 2000 एंटर्ड एज अ सील। तो आपकी जो एंट्री बनेगी वहाँ पी&एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पी, क्योंकि परचेज डेबिट, सेल्स डेबिट और परचेज और सेल्स डेबिट हो रहा है, तो उन दोनों की जगह क्या लिखा आ जाएगा? उन दोनों की जगह पे हमको लिखना पड़ेगा पी&एल एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लियर है? हाँ सर। नेक्स्ट वाला ट्राई करो।
नेक्स्ट वाला दिया है रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर ए, रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर ए, मिस्टर ए से आपने बेटा क्या हुआ, कैश रिसीव करी, was posted to account of Mr. B, was posted to account of Mr. B, आपने गलती से मिस्टर बी के अकाउंट में पोस्ट कर दिए, कितने रुपए थे बेटा, 1000 रुपए। करना क्या चाहिए था, हाँ करा सर। क्या है, मतलब पहली बात तो पोस्टिंग में गलती करी है, मतलब सिर्फ और सिर्फ अकाउंट में गलती हुई है, कैश अकाउंट में गलती नहीं हुई है। एक चीज तो ये याद रखना कि कैश में गलती नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ किसके इसमें गलती हुई है, पार्टी के नाम में गलती हुई है। मतलब आपको मिलना चाहिए था अमाउंट, एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू ए, आपने एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू बी। मतलब कैश में तो सब सही गया, कैश में कोई दिक्कत नहीं थी, कैश को डेबिट होना था चला गया, बस मिस्टर बी में आपने बी पोस्ट को कर दिया मिस्टर ए की जगह, तो एंट्री क्या करोगे, बी टू ए। सही एंट्री जो होगी आपकी वो हो जाएगी सर बी टू ए, सही एंट्री हो जाएगी आपकी बी अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। अब बात आती है कि सर इसमें पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट किसको बनाएंगे, तो बेटा इसमें पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट किसी को नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसमें दोनों में से कोई भी नॉमिनल अकाउंट नहीं है, दोनों के दोनों पर्सनल अकाउंट है, एम आई राइट, दोनों के हाँ दोनों सर। बेटा हाँ तुम्हारे पर्सनल अकाउंट है ना, एक डेट। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें से किसी को चेंज नहीं करना है, और ये हमारी नॉर्मल एंट्री हो जाएगी। यहाँ पे मैं एंट्री करूंगा बी बीज अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, संचिता की एंट्री बिल्कुल सही थी, 1000 रुपीज। चलो आई होप कि तुम्हें क्लियर होगा, ठीक है। हाँ सर। हाँ। और नेक्स्ट वाला करें, नेक्स्ट है नेक्स्ट दे रखा है रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर सी, आपको किससे बेटा पैसा आ रहा है, आपको सी से पैसा आ रहा है, वॉज पोस्टेड टू, बट पोस्टिंग करते वक्त गलत कर दिया आपने, क्या करा, वॉज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ हिज अकाउंट, आपने उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया है, अमाउंट है 500 रुपए, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा कि जब करना चाहिए था एक्चुअली, देखो अगर हम बात करते तो एंट्री क्या होती है इसकी, कि कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सी, और जब हम सी का लेजर बनाते तो हमें बाय साइड में लिखना चाहिए था बाय कैश करके, ये लिखना चाहिए था, आपने काय में लिख दिया, आपने डेबिट साइड में लिख दिया, तो बेटा क्रेडिट का डेबिट मतलब डबल से इफेक्ट है ना, आपने गलत लिखा है इसलिए आपको डबल से इफेक्ट देना पड़ेगा, तो जो आपने टू साइड में गलत लिखा है उसकी जगह आपको सही साइड में जाना पड़ेगा, और बाय कैश में आपको हाँ 1000 रुपीज से लिखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब एंट्री एक सिंग, एक तो सबसे पहली बात कि सर, सबसे पहली बात कि सर इसमें हमारा क्या वन साइडेड एरर है, मतलब सिर्फ एक ही अकाउंट में गलती है, तो मैं इसको किस तरीके से लिखूंगा, मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सी अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा, सी को क्रेडिट करना था क्रेडिट कर दिया, बट इस बार कितने से होगा, 1000 रुपीज से, क्योंकि डबल से इफेक्ट आएगा, आपने सी को डेबिट कर दिया था, अब उसको क्रेडिट कर दो, 1000 से कर दो डबल से इफेक्ट। सर इसमें पी एंड एल एडजस्टमेंट आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि सी हमारा क्या है बेटा, पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट नहीं है, सी हमारा पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट नहीं है। तो आ जाओ यहाँ पे, एंट्री हो जाएगी आपकी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज अकाउंट, कितने से आ जाएगी बेटा, 1000 से। आई होप कि तुम्हें पॉइंट समझ में आया, हाँ सर। ठीक है, सभी को पॉइंट क्लियर है, संचिता एंट्री बिल्कुल सही थी। हाँ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा इलस्ट्रेशन 6th वाला पॉइंट। चलो
सिक्स्थ वाले पॉइंट में देखो क्या दिया हुआ है हमें, उसमें दिया हुआ है ₹500 ड्यू फ्रॉम क्यू, ₹500 ड्यू फ्रॉम क्यू। बेटा आपको क्यू से लेना बाकी है, वॉज ओमिटेड, जो आप भूल चुके हो, ठीक है। टू बी टेकन टू दी ट्रायल बैलेंस, आप पूरी की पूरी एंट्री करना भूल गए, टू बी टेकन टू ट्रायल बैलेंस, आपको क्यू से लेना बाकी था, आप पूरी की पूरी एंट्री करना भूल गए हो, कैसे करोगे? मतलब आप उसको ट्रायल बैलेंस से में लेना भूल गए कि क्यू को हमें ट्रायल बैलेंस में डालना था, वो आप चीज लेना भूल गए हो, कैसे करोगे? बेटा एंट्री तो आपने करी है, मैं ये मतलब उसको मैं ये बोलूंगा, जर्नल एंट्री भी आपने करी, लेजर भी आपने बनाया। किसका लेजर? सर हमने है ना क्यू का लेजर भी बनाया, बट जब ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करते हैं ना लेजर से, तब गलती करी। तब कैसी गलती हाँ। करी? क्यू अकाउंट को भी डालना था ट्रायल बैलेंस में, बट डालना भूल गए। क्यू अकाउंट को भी डालना था ट्रायल बैलेंस में, बट डालना भूल गए। और लेना बाकी तो सर ये हमारी लायबिलिटी, मतलब हमारी क्रेडिट साइड कम शो कर रही है। हमारी ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड, हमारी लायबिलिटी वाली साइड कम शो कर रहा है, क्योंकि हमने वहां नहीं डाला कि ₹500 ड्यू फ्रॉम क्यू, ये वाला जो है वो वहां तक नहीं पहुंच पाया। इज इट क्लियर? हाँ सर। पॉइंट समझ में आया? ठीक है। अब अगर इसको करना है तो मतलब पहली बात तो यही कि एक ही अकाउंट में गलती है, पहली बात तो यही कि एक ही अकाउंट में गलती है। फिर अब इसको करना है तो कैसे करोगे? तो सर हम क्या बोलेंगे कि क्यू हमारा कौन है? लेना बाकी है ना, सॉरी ये असेट में आएगा, क्रेडिट में नहीं आएगा, डेबिट में आएगा। लेना बाकी है ना, लेना बाकी है तो बेटा ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में ये डेटर्स कहलाएंगे, हमारे असेट्स में आएगा। लेना बाकी है तो उतने से हमारे असेट्स, मतलब डेबिट साइड हमारी शॉर्ट हो गई, डेबिट साइड हमारी शॉर्ट होगी। तो अब लेना बाकी है, क्यू हमारा असेट है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? क्यूज अकाउंट डेबिट, क्यू के अकाउंट को डेबिट कर दूंगा टू टू सस्पेंस अकाउंट, और इसको मैच कर देंगे, ठीक है। अमाउंट आ जाएगा बेटा हमारा 500 से। सर इसमें भी P&L एडजस्टमेंट कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो एंट्री हो जाएगी आपकी क्यूज अकाउंट, या फिर कई जगह आप इसको ट्रेड रिसीवेबल भी देखोगे, कई बार आप इसमें डेटर्स अकाउंट लिखा हुआ भी देखोगे, तो कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। डेबिट क्यूज अकाउंट, डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 500। लेना बाकी था इसलिए डेबिट, लेना बाकी था इसलिए डेबिट, ठीक है। चलो समझ में आया ये वाला पॉइंट, सिक्स्थ वाला? हाँ सर। सेवंथ वाला देखते हैं क्या दिया हुआ है। सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर, आपने मिस्टर आर को सेल करी, वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, आप पूरी की पूरी एंट्री करना भूल गए। तो पूरी की पूरी एंट्री करना भूल गए हो तो बेटा हम एंट्री क्या करेंगे? जब आप सेल कर रहे हो, किसको कर रहे हो? आर को सेल कर रहे हो, तो आप एंट्री करोगे सर आर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यही एंट्री करेंगे हम लोग, आर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बस करना क्या रहेगा सर, बिकॉज ऑफ नॉम कि हमारा ये आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट से हम सेल की जगह कौन सा वर्ड यूज करेंगे? हम सेल की जगह वर्ड यूज करेंगे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। हम सेल की जगह कौन सा वर्ड यूज करेंगे? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। एंड दिस इज योर एंट्री फॉर 7 पॉइंट, आर्स अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना आ जाएगा? 2000। आया समझ में? संचिता एंट्री सही है। हाँ सर। चलो 8 पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट दिया है अमाउंट ऑफ 25। अगला पॉइंट दिया है, आपने बेटा जब परचेज अकाउंट बना रहे थे, ठीक है, आप जब परचेज अकाउंट बना रहे थे तो उसमें आपको पोस्टिंग करनी थी। पोस्टिंग किस साइड होती है? डेबिट साइड में। इस साइड आपको लिखना था, और कितना लिखना था अमाउंट? 2395। आपको लिखना कितना था? 2395। जबकि आपने ये नहीं लिखा, आपने इसकी जगह क्या लिख दिया? 2593।
2593, आपने क्या लिख दिया 2593, मतलब आपने बढ़ा के लिख दिया, आपने गलती से बढ़ा के लिख दिया। और ये भी सिंगल मतलब सिंगल क्या बोलना चाहिए उसको, अकाउंट में गलती है, एक ही अकाउंट में गलती है, तो बेटा इसको हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा वन साइडेड एरर। वन साइडेड एरर होने के कारण इसमें एंट्री कैसे करेंगे, तो जो चीज बढ़ा के लिख दी उसको कम करना पड़ेगा, तो बेटा टू परचेज अकाउंट हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, और कितने से डिफरेंस आ रहा है, तो 2593 माइनस 2593 माइनस 2395, 198 का डिफरेंस आ रहा है, 198 से आ जाएगा। बस अब इसमें एक चीज हमें जो ध्यान रखनी है वो ये कि सर परचेज अकाउंट की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, ये लिखना पड़ेगा। दैट्स इट। समझ में आया तो डन का मैसेज, समझ में आया हो तो डन का मैसेज। एंट्री सही है। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। शशांक कुछ बोलना है क्या? ना सर, वो बीच में वो स्क्रीन ब्लैंक हो गया था तो रीलोड करके ज्वाइन। अच्छा ठीक है, आया पॉइंट समझ में सभी को? हाँ सर। चलो जी, अब इसके अलावा एक चीज हमें और दे रखी है बेटा, हमें जो है ना डेप्रिसिएशन लगाना था व्हीकल पे, तो अपन ने इस बार कितने की आई है व्हीकल, स्कूटर हमने करा है सर 3000 का, इसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लग जाएगा आपका, तो अमाउंट बता दो कितना आ जाएगा। सर 300 डेप्रिसिएशन। मतलब एंट्री तो क्या हो जाएगी इसमें, एक एंट्री और हो जाएगी हमारी, मतलब स्कूटर अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट टू डेप्रिसिएशन। अच्छा 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 अच्छा, नहीं बेटा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसमें ना एक गलती हो गई अपने से, उसको मैं अभी सही करा देता हूँ, उसको समझ भी लेना, वो मेरे ध्यान से उतर गई थी। आपने जो पहली एंट्री करी थी वो क्या करी थी, स्कूटर अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, आपने करी 3000 से। बेटा ये 3000 गलत लिख दिया अपन ने, ये 3000 अपन ने गलत लिख दिया, क्यों गलत लिख दिया वो बताता हूँ मैं अभी, इधर आओ पहले। अपन ने ये इसकी करी थी वर्किंग नोट, अपन ने ये वर्किंग नोट बनाया था, तो इसमें मैंने क्या बोला था, करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए थी, स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और गलती से हो क्या गई है, कन्वेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये सब हुआ कब सर, ये सब जो है ना, ये जितना कुछ है ना, ये पिछले साल हुआ, प्रीवियस ईयर में जाके हुआ। प्रीवियस ईयर में आपको स्कूटर को रिकॉर्ड करना था, जबकि प्रीवियस ईयर में वो कन्वेंस रिकॉर्ड हो गया है। अगर प्रीवियस ईयर में स्कूटर रिकॉर्ड हो जाता तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग चुका होता, और आज की तारीख में स्कूटर की वैल्यू 2700 रुपए रहती, दैट्स इट। आज की तारीख में स्कूटर की वैल्यू 2700 रुपए रहती। और बेटा अपन तो आज की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स की बात हो रही है, प्रीवियस ईयर नहीं, हम लोग बेटा करंट ईयर की बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग प्रीवियस ईयर को छोड़ के आ चुके हैं, हम आज की तारीख में आ चुके हैं। तो पिछले साल स्कूटर लिया होता तो पिछले साल उसका डेप्रिसिएशन भी लग गया होता। तो बेटा यहाँ पे जो है ना, ये बस अमाउंट 3000 नहीं आएगा, अमाउंट कौन सा आ जाएगा आपका, 3000 में से 10% डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आ जाएगा 2700 और 2700। आया पॉइंट समझ में? मतलब ये जो तुमने एंट्री करी है ना, इस एंट्री को मैं सुधार देता हूँ, स्कूटर अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, एंट्री में कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ अमाउंट में चेंजेस हैं। यहाँ आ जाएगा 2700, यहाँ पे भी आ जाएगा 2700। अगर समझ में आ गया हो तो डन का मैसेज, अगर समझ में आ गया हो तो डन का मैसेज। संचिता यही बेटा था, यही वाला पॉइंट था। ठीक है, अब बेटा अपन ने इस क्वेश्चन में ना सारी एंट्रीज कर ली है। अब हम लोगों ने क्या करा है, इस क्वेश्चन में सारी एंट्रीज कर ली है।
अब हमें ना दो अकाउंट बनाने हैं। कौन कौन से दो अकाउंट बनाने हैं? एक सस्पेंस अकाउंट बनाना और एक P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है। पहले बनाते हैं और फिर बात करते हैं उसके बारे में, ठीक है? तो ये रहा मेरा सस्पेंस अकाउंट, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, और एक बना रहा हूं मैं सस्पेंस अकाउंट। चलो एंट्री बताओगे कि मैं देख के बताऊं? सबसे पहली एंट्री में सर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में बाय स्कूटर, यहाँ आ जाएगा सर बाय स्कूटर। कितने से आ जाएगा? 2700 से। ओके। सेकंड में आ जाएगा सर P&L में आ जाएगा बाय सस्पेंस। बाय सस्पेंस कितने से आएगा? 10,000 से। और सस्पेंस अकाउंट में आ जाएगा टू P&L एडजस्टमेंट कितने से आ जाएगा? 10,000 से। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, जो अपन ने जर्नल बनाई है ना, जो अपने जर्नल बनाई है ना, उसका लेजर बना रहा हूँ। कौन कौन से दो लेजर बना रहा हूँ? एक P&L एडजस्टमेंट अकाउंट का लेजर बना रहा हूँ और एक सस्पेंस अकाउंट का लेजर बना रहा हूँ। तीसरा दिया हुआ है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू P, तो यहाँ आ जाएगा टू P's अकाउंट। कितने से आ जाएगा? 4,000 से। नेक्स्ट दिया हुआ है बी अकाउंट डेबिट टू ए, इसका कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि ना बी का अकाउंट बना रहे ना ए का अकाउंट बना रहे, कुछ नहीं आएगा। फिफ्थ वाले में है सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी, तो ये सस्पेंस अकाउंट में आ जाएगा टू सीज अकाउंट, और कितने से आ जाएगा ये? 1,000 से। फिर है ट्रेड रिसीवेबल्स टू सस्पेंस अकाउंट, मतलब यहाँ आ जाएगा बाय ट्रेड रिसीवेबल्स, या फिर वो हमारा क्या था, क्यू नाम था ना उसका, हाँ क्यू नाम था, बाय क्यू ट्रेड रिसीवेबल्स, और कितने से आ जाएगा ये? 500 रुपीज से। फिर नेक्स्ट है आर अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, मतलब यहाँ आ जाएगा बाय आर्स अकाउंट, और ये आ जाएगा 2,000 से। फिर है सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, मतलब सस्पेंस में आ जाएगा टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट 198 से, और P&L में आ जाएगा बाय सस्पेंस अकाउंट 198 से। हाँ 198, सर। ठीक है। अब एक काम करो, दोनों साइड क्या बोलते हैं, इस साइड का टोटल लगाओ, इस साइड का टोटल लगाओ। तो जैसे अगर हम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट की बात कर रहे हैं, तो ये मेरी डेबिट साइड और ये मेरी क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है सर? क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है सर 14898। एक बार चेक कर लो क्या आंसर सही आ रहा है? 14898 हाँ सर मेरा भी। हाँ सर। इतना ही आ रहा है ना? 14898, हाँ सर इतना ही आ रहा है हाँ ना? सर। और बैलेंस कहाँ आ जाएगा? तो बेटा बैलेंस तुम्हें लिखना पड़ेगा यहाँ पे टू कैपिटल अकाउंट। अच्छा कौन था, हमने किसकी बुक बना रहे थे? हम बना रहे थे सर रॉय की बुक, तो यहाँ पे आ जाएगा टू रॉयज कैपिटल अकाउंट। मतलब अल्टीमेटली आपको काय से एडजस्ट करना पड़ता है, जितना भी डिफरेंस आ रहा है आपको कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करना पड़ता है। 4,000 रुपए 10898 10898 10898, ये आपको ये अमाउंट जो था आपको कहाँ डालना पड़ेगा? कैपिटल्स अकाउंट में डालना पड़ेगा। सेम सस्पेंस में कर लो, सस्पेंस में कितना आ जाएगा ये? 11198 11198। इसमें बैलेंस कितना बच रहा है वो भी बेटा कहाँ जाएगा? रॉयस कैपिटल अकाउंट। उसको भी कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा आपको? कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। 10,690। आंसर आ रहा है 10,698। तो बेटा आपके पास दो एंट्री और बनेगी, मतलब अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ था। दो एंट्री आपके पास और बनेगी, एक बनेगी P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रॉयस कैपिटल अकाउंट, और एक एंट्री बनेगी रॉयस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। आया समझ में? हाँ। ठीक है, मैं वापस से एंट्री लिख भी रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ। एक एंट्री आपकी बनेगी P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रॉयस कैपिटल अकाउंट।
जिसका अमाउंट रहेगा 10,898 रुपीज, और एक एंट्री बनेगी आपकी रॉयस कैपिटल अकाउंट डेबिट, रॉयस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। और ये एंट्री कितने से बनेगी आपकी? ये बनेगी सर 10,698, 10,698। यहां जाके आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक चीज याद रखना, एग्जाम में बेटा तुम्हें ये दो एंट्री हमेशा भूलोगे, क्योंकि ये दो एंट्री का कहीं जिक्र ही नहीं होता है। इसको लगे तो हाईलाइट करके रख लो, लिख के रख लो कि एग्जाम में हम ये दो एंट्री हमेशा भूलेंगे, क्योंकि इनका कहीं जिक्र ही नहीं होता है। हम क्या सोचते हैं, हमने 8 एंट्री बना दी, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जबकि ऐसा नहीं है बेटा। आपको क्या करना पड़ेगा, या तो लेजर भी बनाने पड़ेंगे साथ में, और जब लेजर बना लोगे तो उसमें आपको बैलेंस मिल जाएगा, और उसी की आपकी 2 एंट्री करनी पड़ेगी, उसकी आपको 2 एंट्री यहाँ पे करनी पड़ेगी, जिसको हम फाइनल एंट्रीज बोलते हैं, जिसको हम ट्रांसफर एंट्री बोलते हैं। आ रहा है पॉइंट समझ में? यस, संचिता, उदित, शशांक, चंचल एंड वैभव, क्लियर है? हाँ सर। सभी को क्लियर है अच्छे से? यहाँ हमारा कंप्लीट होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के सारे इलिस्ट्रेशंस हमारे यहाँ कंप्लीट होते हैं। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें जो करना है वो है चलो इलिस्ट्रेट क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। ये 4 क्वेश्चन पीछे के दिए हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो तुम्हें करके देखने हैं। अगर कोई डाउट होता है तो मुझसे पूछ सकते हो। करने से पहले मैं एक चीज और बोल देता हूँ सभी को, बेटा जो बच्चे ये लेक्चर मेरा देख रहे हैं, यूट्यूब पे भी देखने वाले हैं, उन सभी के लिए ये मेरा नंबर है। कोई जानकारी चाहिए तो आपको इस पे मैसेज करना है। इसके अलावा अगर आपको टेलीग्राम चैनल है, सबसे बेस्ट है बेटा। नंबर पे तो बहुत कम तुम्हें रिप्लाई मिलेगा, हाँ बट टेलीग्राम चैनल पे तुम्हें जरूर रिप्लाई मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल किस नाम से है बेटा? बांगड़ कॉमर्स एकेडमी, इस नाम से टेलीग्राम चैनल है। इसे ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जिससे आने वाले लेक्चर्स तुम्हें मिलते रहें। ठीक है, तो इससे तुम मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, तुम्हें कुछ भी पूछना हो, करना हो, तुम बात कर सकते हो। शशांक दिखा रहा है कि सर मैंने कर रखा है ज्वाइन, वेरी गुड। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को तुम्हें ज्वाइन करके रखना है। तो अगर आगे की क्लासेस कुछ भी होती है तो वो टेलीग्राम चैनल पे तुम्हें पता लग जाएगी। बेटा मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ वो टीचमिंट ऐप पे पढ़ा रहा हूँ, वहां पे तुम्हें सारी क्लासेस मिल जाएंगी। टीचमिंट ऐप पे पढ़ा रहा हूँ, पेड क्लासेस हैं, अगर किसी को लेना है तो वहां पे तुम्हें सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, चलो तो यहाँ पे बेटा आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है रिलेटेड टू व्हाट, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, जिसमें हमने 1 साइडेड एरर भी देखा, 2 साइडेड एरर भी देखा, और उससे रिलेटेड पूरा क्वेश्चन समझा कि हाउ, कैसे हमें इससे डील करना है। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।